हाय ऑल, आई एम डॉक्टर रचना मोहना, अ कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजिस्ट फ्रॉम इंदौर। और आज मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से वजाइनल ड्राइनेस या वजाइना में सूखापन के बारे में। तो ये बहुत ही आजकल की आम समस्या है और ये जो समस्या होती है ये 25 साल से लेकर 60 साल की फीमेल किसी को भी ये महसूस हो सकती है। अब ये जो वजाइनल ड्राइनेस है, इसके जो वजाइना का जो लुब्रिकेशन होता है, जिसमें जो उसका जो सिक्रेशंस होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लस वजाइना में जो बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया वजाइना में जो हेल्दी बैक्टीरिया पाया जाता है उसको भी वो हेल्प करता है। अब अगर मान लो किसी प्रॉब्लम है, किसी को इस तरह की वजाइना में सूखापन जो रिलेशंस के दौरान मिल सकती है या वैसे भी मिल सकती है, और ख़ासतौर से 40 से 45 ईयर्स के बाद जब मीनोपॉज हो जाता है तो ये तो बहुत ही आम समस्या हो जाती है, क्योंकि उस समय ईस्ट्रोजन को हार्मोन जो होता है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है बॉडी में और बहुत ही कम लुब्रिकेशंस होते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन के दौरान ही हो, पेशेंट को बिना उसके भी वजाइनल ड्राइनेस होना, बहुत ज़्यादा इचिंग फील होना और बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल लगना, रिकरेंट इन्फेक्शंस होना, ये सारी समस्याएं इसकी वजह से हो सकती हैं। तो अगर आजकल के दौर में अगर मैं बात करना चाहती हूँ उसके सोल्यूशन की, तो सोल्यूशंस बहुत ही आसान हैं अब आज के ज़माने में, बिकॉज वी हैव वेरी मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज़ ओवर है। तो हम बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो होता है कि वजाइनल जो ड्राइनेस होती है वो बेसिकली ईस्ट्रोजन की कमी से होती है। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो भी हम अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर अगर हमको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए जो बिना किसी ज़्यादा रोज़ अप्लाई नहीं करना पड़े, तो उसके लिए जो हम PRP होता है, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जो हम आपके ब्लड से ही लेके उसमें से जो अच्छे सेल्स वाले जो प्लाज्मा होता है वो निकाल के जब हम वजाइना की वॉल में इस तरह से इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग है। और उसके बाद पेशेंट को ऐसा नहीं है कि उसको रिपीटेड आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि एक बार का PRP इंसिजन्स जो अगर आपने उसमें डाला है तो उसके बाद कम से कम 3 to 6 मंथ्स बहुत आसानी से वजाइना के जो सिक्रेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे से निकलते हैं। दूसरा जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो होते हैं वजाइनल लेज़र्स, क्योंकि वजाइनल लेज़र्स भी कहीं ना कहीं जब वजाइनल लेज़र्स में हम लोग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, लेज़र की जो बीम्स होती हैं जो आपकी वजाइना की वॉल्स होती हैं उसमें जो कोलेजन होता है वो उसको इंक्रीज़ करती है। जब कोलेजन इंक्रीज़ होता है, उसके सेल्स की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो वो सीक्रेट करने लग जाते हैं ईस्ट्रोजन। तो ये जो दोनों मेथड हैं ये बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, जिनसे परमानेंट सॉल्यूशंस होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं विद नो साइड इफ़ेक्ट्स। बाकी बाज़ार में बहुत सारे लुब्रिकेंट्स भी अवेलेबल हैं जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। कुछ सेफ लुब्रिकेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, कुछ में शुगर्स रहती है, कुछ में स्टेरॉइड्स रहते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे जैसे बताना चाहती हूँ कि स्टेरॉइड्स वाले और जिनमें भी ऐसा शुगरी कंटेंट होता है वो वाले लुब्रिकेंट्स बिल्कुल यूज़ ना करें। नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाले जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो अगर आप यूज़ करेंगे तो उनसे इन्फेक्शंस होने का खतरा या फिर वजाइना में कोई भी कैंसर या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने की चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है, अगर आपको वजाइनल ड्राइनेस से आप जूझ रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।